तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th ज्योग्राफी का अध्याय 6 जिसका नाम है मानचित्र अध्ययन। ठीक है स्टूडेंट, मानचित्र अध्ययन के टोटल मैं आप लोगों के लिए 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बाकी के जितने भी अध्याय है स्टूडेंट उसे मैंने समाप्त कर दिया है। साथ ही साथ मैं अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कि मैथ हो गया या फिर एसएसटी की जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन, ठीक है स्टूडेंट, हिंदी, संस्कृत, वर्णिका के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब है उसे भी मैंने समाप्त कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सबका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, पहले मेरा चैनल में इन होइए, ठीक है, चैनल के अंदर जाइए, उसके बाद आप जो है ना वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन रहेगा मेरे बच्चों। किसका ऑप्शन रहेगा? प्लेलिस्ट का ऑप्शन रहेगा। आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए और वहाँ से अंदर जाइए, देखिए वहाँ पर सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वो वाला। ठीक है, साथ ही साथ अगर कहीं पर भी दिक्कत होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए, ज़्यादा नहीं स्टूडेंट, इसमें मात्र जो है ना 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी मैं कराऊँगा। अगर आप ये 10 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका जो है कि मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो मानचित्र अध्ययन है ना इससे बहुत ही कम मार्क्स एग्जाम में पूछता है। जैसे कि मैं अगर टोटल दिखाऊं तो देख लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट, एक बार 2018 में मात्र पूछा गया था बस, उसके बाद मात्र 2022 में पूछा गया था 8वां नंबर का प्रश्न, ये देखिए है ना। एक बार पूछा गया था 2018 में, फिर 2022 में, उसके बाद अभी तक ही इसमें से प्रश्न नहीं बना है। इसीलिए मैं अभी जो भी बताऊँगा उसे आप लोग को देख लेना है, बस हो गया। ठीक है, चलिए आइए हम लोग कोशिश करते हैं कि 2 से 4-5 मिनट के अंदर इसको ख़त्म कर लेते हैं। देखिए, पहला है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था, लेहमान ने किया था, गीगर ने किया था, या फिर रीटर ने किया था स्टूडेंट? तो कौन किया था? याद रखिएगा, लेहमान ने किया था। लेहमान ने किस विधि का जो है कि विकास किया था? तो हेस्यूर विधि का। किस विधि का? हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? लेहमान ने किया था। याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न है कि पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पूर्व दिशा से, या पूर्व दक्षिण दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से, या फिर दक्षिण पश्चिम जो है कि स्टूडेंट दिशा से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा से। ठीक है, याद रखेंगे कि पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। समझ में आ गया? देखिए अब तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है? छोटी, महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर, किसकी दिशा में? ढाल। ढाल समझते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए इस टाइप से ढाल। देखिए, अगर मैं इस तरह से कलम को ऐसे समझिए ढाल, यहाँ देखिए ऐसे अगर हम यहाँ कर देते, यहाँ कोई चीज़ रखेंगे तो ऐसे ससर के नीचे जाएगा ना, तो यही होता है हम लोग का ढाल। ठीक है, वही है यहाँ पर कि छोटी, महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? स्तर रंजन कहा जाता है, पर्वतीय छायांकन कहा जाता है, हेस्यूर कहा जाता है, या फिर तल चिन्ह कहा जाता है? तो हेस्यूर कहा जाता है। उससे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? हेस्यूर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं जो कि 2018 में पूछा गया है। ठीक है, देख लेते हैं ये 4 नंबर का प्रश्न क्या है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, विशेष ऊंचाई कहते हैं, त्रिकोणमिति स्टेशन कहते हैं, या फिर समुच्च रेखा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला करने के बाद हम लोग का टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं मैथ वगैरह का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाने का प्रयास करूँगा। अगला है कि स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है। ठीक है, मानचित्र में अगर कभी भी देखिएगा ना मैप वगैरह में, तो अगर वहाँ पर लाल लाल ये आपको अगर ब्लू, ठीक है, ब्लू यानी कि नीला,
अगर आपको ब्लू ब्लू दिखाई पड़े तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर पानी है। ब्लू यानी नीला, अगर नीला कलर का दिखाई देगा ना मानचित्र में तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ जल है। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? हरा रंग से, पीला रंग से, लाल रंग से या फिर भूरा रंग से? तो मानचित्र में जो है ना मैदान, तो मैदान का कलर कैसा होता है आप ही बोलिए। मैदान का कलर हरा होता है ना, ग्राउंड वगैरह का, इसीलिए हरा रंग से ही दिखाया जाता है। 7वां का देखिए क्या है कि मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? जो सफ़ेद रंग होता है वो किस आकृति को दर्शाता है? पर्वत को, पठार को, हिमाच्छादित शिखर को या फिर मैदान को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाच्छादित शिखर को। ठीक है स्टूडेंट, 8वां नंबर का प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और मैं आपको यही कहना था, मैंने कहा था 10 प्रश्न लेकिन यहाँ पर 8 प्रश्न हो पाया है। आप ये बताइए कि मानचित्र में जो है ना स्टूडेंट, मानचित्र में उत्तर जो दिशा होता है वो किस ओर दिखाई पड़ता है? ठीक है, मैं 9वां प्रश्न आप लोग का ये है, मौखिक आप लोग याद रखिएगा ताकि लाइफ में जब भी आप लोग को मानचित्र से ज़रूरी पड़े ना तो काम पड़ सकता है। आप लोग याद रखेंगे कि मानचित्र में जो ऊपर का साइड होता है ना वो हम लोग का उत्तर साइड होता है और नीचे वाला साइड दक्षिण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मानचित्र किधर भी घुमा दे आपको दिक्कत नहीं लेना है। आप ऐसे माइंड में बैठा लीजिए कि मानचित्र में जो ऊपर का हिस्सा होगा वो भाग मेरा उत्तर भाग कहलाएगा और नीचे वाला भाग हम लोग का दक्षिण कहलाएगा और हम लोग का जो दाहिना भाग होगा वो पूरब कहलाएगा और बायां भाग पश्चिम कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मानचित्र है तो मानचित्र में ये 4 दिशा होता है, तो ये जो ऊपर का दिशा है ये हम लोग का मानचित्र में उत्तर की दिशा होता है। ठीक है, नीचे होता है हम लोग का दक्षिण की दिशा। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण का दिशा, और इधर होता है हम लोग का पूरब। भूलेंगे नहीं, यही ये हम आप लोग को बताते हैं। पूरब इधर मेरा हो जाएगा पश्चिम का दिशा होता है। ठीक है, इस तरह से होता है मानचित्र में। तो मानचित्र को किधर भी घुमा दे आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? अगर आ गया तो बोलिए यस सर समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ज्योग्राफी का तो टोटल VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।